इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम नॉर्मली किसी सेल से कॉपी करके कोई डेटा पेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ डेटा कॉपी नहीं होता है, उसके साथ कई सारी जो चीज़ें हैं वो भी साथ में कॉपी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इस सेल में कुछ फॉर्मेटिंग कर दूं, ठीक, मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूं और कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं और इसमें मैं कुछ हाइपरलिंक जोड़ देता हूं, यानी कि अब यहाँ पर लिंक भी है और यहाँ पर ये ग्रे आउट भी है। लेकिन जब मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और मैं दूसरी सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं नॉर्मल पेस्ट करूँ, जैसे मैंने सिर्फ कॉपी किया और कमांड जो पेस्ट की है वो नॉर्मल पेस्ट है, तो देखेंगे आप फुल वैल्यू जो है वहाँ पर आ गई है। मतलब कि जो टेक्स्ट है वो भी, उसके साथ में जो फॉर्मेटिंग है वो भी, हाइपरलिंक है तो भी, और अगर इसमें कुछ कमेंट वगैरह होता तो वो सभी जो चीज़ें इसके साथ कंपोनेंट ऐड है इस सेल के अंदर, सारा का सारा कॉपी और पेस्ट होता है। लेकिन कई बार क्या ज़रूरत होती है, हमें सिर्फ कुछ पार्ट ही उसका कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग ही चाहते हैं एग्जांपल के लिए, या सिर्फ टेक्स्ट चाहते हैं, तो इस केस के लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल कमांड का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल की जो मिलेगा आपको यहाँ पर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगी Alt Ctrl V से, और यहाँ से भी ये दोनों सेम विंडो ओपन होती है। अब देखिए यहाँ पर जो पेस्ट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर मैं ओके कर दूँ तो नॉर्मल पेस्ट के बराबर ही होगा। मतलब नॉर्मल पेस्ट में पेस्ट ऑल को बोल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूलेज हैं, वैल्यूज़ है, फॉर्मेट्स है, कमेंट्स एंड नोट्स हैं, डेटा वैलिडेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये सभी चीज़ों में से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को भी हम पेस्ट करा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पर क्लिक कर दूँ और फिर ओके करूँ, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट ओरिजिनल ये था यहाँ पर, और जो पेस्ट हुआ है वह सिर्फ उसकी वैल्यू हुई है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसका सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। देखिए अब ये सिर्फ इसका फॉर्मेट पेस्ट हुआ है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ कॉपी करूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसका फॉर्मेट पेस्ट करूँ तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट पेस्ट हो गया। आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता भी हूँ तो वो सेम उसी फॉर्मेट के हिसाब से वहाँ पर पेस्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे मैंने इन दोनों को सम किया, अब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं, और ये फॉर्मूला को मैं कॉपी करके देखिए यहाँ पर भी इस तरह की कुछ फॉर्मेटिंग है। क्या अब मैं यहाँ पर भी ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर भी फॉर्मूला पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर केस ये है कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होना चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो इस केस में मैं सिर्फ कॉपी करूँगा और पेस्ट की जगह पर पेस्ट स्पेशल करूँगा, और आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूलाज का भी ऑप्शन है। तो ये सिर्फ जो फॉर्मूला है वही पेस्ट होगा। फॉर्मूला करेक्ट पेस्ट हुआ है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट नहीं हुई है। यानी कि जब हम किसी कॉपी किए हुए कंटेंट को टोड़े करना चाहते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट ही पेस्ट करना चाहते हैं, तब हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ही हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है यहाँ पर जिसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट एज इमेज। जैसे मैं यहाँ से कुछ डेटा कॉपी करता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर, ये मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं पेस्ट के। एक तो वैल्यू है, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई, यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और मैं लिंक पर क्लिक करूँगा तो ये लिंक पेस्ट हुआ है। तो लिंक क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो पेस्ट हुआ है ये लिंक पेस्ट हुआ है। कि अगर मैं यहाँ की कुछ वैल्यू चेंज भी कर दूँ तो देखिए वो बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पर भी चेंज होते हैं। यानी उसका एक तरह से पूरा रेफरेंस उस टेबल का ले लिया गया है।
तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया। यहाँ पर मैं और ऑप्शन देखूँ, एक ऑप्शन है हमारे पास इमेज, ठीक है, मैं इमेज पे क्लिक किया। देखिए अब ये एक इमेज बन चुकी है। अब ध्यान देखेंगे ये अब टेक्स्ट नहीं है, ये एक इमेज है। इसको मैं पिक्चर फॉर्मेट से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। जैसे अब ये एक इमेज फॉर्मेटिंग भी हो गई है। देखिए मैं चाहूँ तो मूव भी कर सकता हूँ, ओके। पर ये एक फिक्स इमेज है। इसके साथ ही अगर मैं एक लिंक इमेज भी बनाना चाहूँ तो वो भी बनाया जा सकता है। मैंने उस सेम टेबल कॉपी किया है। अब यहाँ पर एक मिलेगा लिंक इमेज। क्या अब इमेज में और लिंक इमेज में क्या डिफरेंस है? अब देखने में तो दोनों सेम ही लगेंगी, देखने में दोनों सेम ही लगेंगी, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल सोर्स को कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर दूं तो अब देखेंगे कि जो लिंक वाली है वो सोर्स की ही फॉर्मेटिंग उठा लेगी। देखिए आप, ये सेम वैसी इमेज है, फिक्स इमेज है, लेकिन ये लिंक इमेज है। यहाँ पर अगर मैं कुछ डेटा को चेंज भी करता हूँ, मैंने डेटा को चेंज कर दिया, देखेंगे कि इस इमेज वाले में भी ये डेट्स चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी भी सेम वैसा ही है। इस तरीके से अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर दूं तो अब देखिए इमेज जो है अभी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अंडरलाइन भी लगा दिया मैंने इसमें, तो देखिए ये उसी हिसाब से जो फॉर्मेटिंग है वो ले रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेटिंग किया ऊपर हेडर, तो ये भी फॉर्मेट हो गया। मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ ऐसे इमेज, बट ये लिंक है इस ओरिजिनल सोर्स से। तो ओरिजिनल सोर्स जैसे चेंज होगा वो इमेज भी चेंज हो जाएगी, इमेज का जो डेटा है वो भी चेंज डिस्प्ले करेगा।